बुजुर्ग पिता। एक बीमार बुजुर्ग पिता ने अपने बेटे रवि को आवाज़ लगाते हुए कहा, मेरी चारपाई तुम गैलरी में डाल दो। इस पर बहू ने कहा, बाबूजी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप अंदर के कमरे में ही रहा कीजिए। अंदर आपके लिए टीवी, फ्रिज, एसी सारी सुविधाएं तो हैं, आप फिर बाहर क्यों निकलते हो? अगर आपको कुछ चीज़ की आवश्यकता हो तो आप नौकर चाकर से बोल सकते हो, वे लोग आपका हर समय ध्यान रखेंगे। बाहर अगर आप लेटोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बहू की बातें सुनते हुए बुजुर्ग पिता जिद करने लगे, नहीं, मेरी चारपाई तो तुम आज ही बाहर गैलरी में डलवा दो, मैं वहीं पर रहा करूँगा। बुजुर्ग पिता की जिद के आगे बेटा रवि क्या कहता। उसने अपने पिता की बात मानते हुए पिता की चारपाई गैलरी में डलवा दी। पिता बड़े खुश हुए और अपनी चारपाई पर जाकर बैठ गए। वहाँ से उन्हें घर का सारा नज़ारा दिखाई देता था। बाहर लॉन में बच्चे खेलते हुए दिखाई देते थे। घर में कौन व्यक्ति कब आ रहा है, कब जा रहा है, अब सब कुछ उन्हें दिखाई देता था। उन सबको देखकर वे बड़े प्रसन्न होते थे। चारपाई को बाहर निकलता देख बहू ने ताना मारते हुए कहा, लो, हो गई इनकी तो जिद पूरी। अब अगर यह बीमार पड़ जाते हैं तो सारी बुराई हम ही पर आएगी। लोग तो यही कहेंगे कि बाबूजी का तुम लोग क्या सही से ध्यान भी नहीं रख पाते। मगर बाबूजी कहाँ मानने के लिए तैयार थे, वह तो अपनी ही जिद पर अड़े हुए थे। बाबूजी की चारपाई बाहर निकलने पर वह बड़े प्रसन्न रहने लगे। वह अपने नाती पोतों के साथ खेलते और प्रसन्न रहते। वह उनसे बातें करते और उनके साथ खाते पीते। उनका जिस चीज़ को भी मन करता अपने बेटे रवि से बोल देते। वह खुद भी उस चीज़ को खाते और अपने बहू बेटे पोता पोती के साथ भी चीज़ को बांट कर खाते। उनके घर में नौकर चाकर भी थे, लेकिन वह उनसे कोई कार्य अपना नहीं कराते थे। वह हर कार्य अपना खुद ही करते थे। धीरे धीरे बाबूजी की सेहत काफ़ी सुधर गई। अब वह कोई भी दवाई नहीं खा रहे थे। अपने 2 वर्षीय पोते के साथ वह खूब खेलते। कभी उसे अपनी कमर पर बिठाकर घोड़ा बनते तो कभी उसे गोद में उठाकर टहलने लगते। यह सब देखकर रवि बोला, बाबूजी, आपको आराम करना चाहिए। पोते को गोद में उठाकर चलोगे तो आप कहीं गिर ना जाओ। और अब तो आप अपनी दवाई भी नहीं ले रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? आप फिर से बीमार पड़ जाएंगे। और बाहर देखो ना कितनी गर्मी है, आप अंदर ही अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते? इस पर बाबूजी ने कहा, देखो बेटा, जब तक मैं अंदर अपने कमरे में रहा, मैं दिन पर दिन बीमार होता चला गया। यद्यपि तुमने मेरी सेवा के लिए नौकरों की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन फिर भी अंदर मेरा मन नहीं लगता था। जब से मैंने अपनी चारपाई बाहर निकलवाई है, मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। बाहर रहने से मैं तुम सब लोगों को देख लेता हूँ, तुम सभी लोगों से बातें भी कर लेता हूँ। मुझे सब कुछ पता रहता है, कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है। बाहर रहने से मैं अपने पोता पोती के साथ भी तो खेलता हूँ, उनकी खुशी में मुझे भी खुशी मिलती है। तुमने मेरी चारपाई अंदर डलवा दी थी, जिससे मैं तुमसे मिलने के लिए भी बहुत तरस गया था। ना ही मेरी कोई बात होती थी। बाबूजी बोले जा रहे थे और रवि और उसकी पत्नी सुने जा रहे थे। वे लोग अपने पिता के दिल में छुपे दर्द को बड़ी गंभीरता से सुन रहे थे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो रहा था। अब जाकर उनकी आंखें खुली थी। उन्हें यह एहसास हुआ था कि बुढ़ापे में बाबूजी की भी कुछ इच्छाएं थीं, जिन्हें उन लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया था। असल खुशी तो परिवार के साथ मिलकर रहने में होती है। शिक्षा। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़ों का सदा सम्मान करना चाहिए। कोई नया कार्य करने से पहले एक बार उनसे सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। बुढ़ापे में उनसे दूरी नहीं, नज़दीकी बना कर रखें। उन्हें आपके पैसों की नहीं, आपके साथ की ज़रूरत है। अपना हर दुख सुख उनके साथ ज़रूर बांटें। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।